नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज के इस 8वें अध्याय में हम सभी कर्मों का बंध कैसे होता है, किन परिणामों से होता है, बंध किसे कहते हैं, यह बंध इस जीव के कब से प्रारंभ हुआ, क्या इस बंध से हम रहित हो सकते हैं, यह बंध छूट सकता है या नहीं, बंध कितने प्रकार का होता है, इत्यादि विषयों को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने इन सभी विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, जिसमें बंध के कारण बताए गए थे, बंध की परिभाषा बताई गई थी और फिर कल की कक्षा में हमने बंध के 4 प्रकार के भेद समझे थे। बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इन चारों में से 2 बंध प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं और स्थिति अनुभाग बंध कसाय से होता है। चारों की परिभाषा को हमने समझा था। जब भी हम कोई भी कर्मों को ग्रहण करते हैं तो उन कर्मों का जो भी एक क्वांटिटी या परमाणुओं की संख्या को हम ग्रहण करेंगे, तो जो वो क्वांटिटी है, कितने परमाणुओं को हमने ग्रहण किया, उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। अब जो वो परमाणु हमने ग्रहण किए हैं, वो परमाणुओं में कोई ना कोई स्वभाव आएगा। वो स्वभाव 8 प्रकार का होता है, जिनको हम 8 प्रकार का कर्म कहते हैं। जो परमाणु, मान लो हमने अनंतानंत परमाणु लिए, तो कुछ परमाणु ज्ञान को ढकेंगे, कुछ परमाणु दर्शन गुण को ढकेंगे, कुछ परमाणु सुख दुख का वेदन कराएंगे, कुछ परमाणु हमें 7 तत्वों का या जीव के वास्तविक स्वरूप का या सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान नहीं होने देंगे, कुछ परमाणु हमारे शरीर आदि की रचना करेंगे, कुछ परमाणु हमें उच्च नीच गोत्र में उत्पन्न कराएंगे। तो ये जो स्वभाव उन परमाणुओं में आ जाता है, इसको हम प्रकृति बंध कहते हैं। अब ये जो स्वभाव उन परमाणुओं में आया है, उन परमाणुओं में यह स्वभाव कब तक रहेगा, कब तक वह इस स्वभाव से च्युत नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे स्थिति बंध। मान लो कि 1 लाख परमाणुओं में ज्ञान को ढकने की शक्ति या स्वभाव प्राप्त हुआ था। अब वह स्वभाव जो उन परमाणुओं में आया है, ये कब तक हमारे ज्ञान को ढकेंगे, मान लो 100 वर्ष तक ढकेंगे, तो 100 वर्ष की स्थिति जो है उसको हम स्थिति बंध कहेंगे। 100 वर्ष के बाद क्या होगा, ये जो कर्म परमाणु हैं, ये कर्म परमाणु वापस कार्मण वर्गणा रूप हो जाएंगे। हमारे कसाय भाव को प्राप्त करके कार्मण वर्गणा कर्म रूप हुई थी, अब जैसे ही अपना फल दे देंगे, तो ये जो कर्म परमाणु हैं वापस आत्मा से संबंध को छोड़ देंगे और कार्मण वर्गणा रूप हो जाएंगे। तो जब तक इन्होंने इस स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब तक की स्थिति को हम स्थिति बंध कहते हैं। और जब ये परमाणु अपना फल देते हैं, तो उसकी जो अनुभाग शक्ति होगी, उसके फल देने की जो शक्ति होगी, वो सुख देंगे तो कितना देंगे, दुख देंगे तो कितना देंगे,
बस ये जो शक्ति प्राप्त होती है, इस शक्ति को हम अनुभाग बंध कहते हैं। ये चारों प्रकार का जो बंध है वो एक साथ एक ही समय में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग समयों में ये सारी चीजें होती होंगी, नहीं, एक बार हमने जो एक परिणाम किया है उस एक परिणाम से चारों चीजें एक साथ होंगी। हम परमाणुओं को ग्रहण करेंगे तो जो परमाणुओं को ग्रहण किया उसी समय उनमें प्रकृति भी आ जाएगी, ये क्या करेंगे, उनमें स्थिति भी पड़ जाएगी, ये कब तक करेंगे, और उनमें फल देने की शक्ति भी आ जाएगी, ये कितना फल देंगे, ये सारी चारों चीजें एक साथ हो जाती हैं। ये अपन ने कल समझ लिया था। अब इस अध्याय में इन्हीं चारों प्रकार के बंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन आएगा। पहले प्रकृति बंध का वर्णन करेंगे, फिर स्थिति बंध का वर्णन आएगा, फिर अनुभाग बंध और फिर प्रदेश बंध। इस प्रकार से जो इन्होंने क्रम रखा उसी क्रम से अब एक एक सूत्र के माध्यम से इन बंधों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। तो आइए सबसे पहले प्रकृति बंध को समझते हैं। प्रकृति बंध की परिभाषा अपन ने समझ ली, अब उसके भेद कितने होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, इसको आगे के सूत्रों में बता रहे हैं। पेज नंबर 296 पर उत्थानिका 737 सूत्र नंबर 4। तत्र आद्यस्य प्रकृति बंधस्य भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब यहां पर आद्यस्य प्रकृति बंधस्य, जो पहला प्रकृति बंध है उसके भेद प्रदर्शनार्थम, उसके भेद बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। यहां बता रहे हैं आद्यो, आद्यो का मतलब पहला, पहला बंध जो है वो प्रकृति बंध। तो जो प्रकृति इन्होंने बताई थी, स्वभाव जिसको कहा था, वो स्वभाव कितने प्रकार का होता है वह प्रकार इधर बता रहे हैं कि जो कर्म परमाणु हम ग्रहण करते हैं उन कर्म परमाणुओं में ये 8 प्रकार का स्वभाव आ जाता है। ये 8 प्रकार का स्वभाव कौन कौन सा है? ज्ञान दर्शनावरण, आवरण शब्द को दोनों में जोड़ेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण, फिर वेदनीय मोहिनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय। इन 8 का क्या स्वभाव होता है इसको हमने पूर्व सूत्र की टीका में पढ़ लिया था, जब इन्होंने स्वभाव बताया था कि निम्बस्य का प्रकृति ही, गुडस्य का प्रकृति ही तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृति ही, इस इत्यादि प्रकार से 8 कर्मों का स्वभाव इधर इन्होंने बता दिया था। अब ये 8 कर्मों की व्युत्पत्ति परक, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है वो इस टीका में बताएंगे, और ये बताएंगे कि इन 8 का क्या स्वभाव होता है। 738 नंबर देखें। आद्यः प्रकृति बंधो ज्ञानावरणादि 8 विकल्पो वेदितव्यः। यहां बता रहे हैं आद्यः प्रकृति बंधु, जो पहला प्रकृति बंध है वो ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण कुक से प्रारंभ करेंगे तो 8 विकल्पो वेदितव्यः, 8 प्रकार का होता है। पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहिनी, 5वां आयु, 6वां नाम, 7वां गोत्र और 8वां अंतराय। आवृणोति आव्रियते अनेन इति वा आवरणम। आवरण किसे कहते हैं? आवृणोति, जो ढकता है, आव्रियते अनेन इति, यह जिसके द्वारा ढका जाता है उसको हम आवरण कहते हैं। तत्प्रत्येकम अभिसंबंध्यते, वह दोनों के साथ लगाना है, सभी के साथ। तो ज्ञानावरणम दर्शनावरणम इति, सभी के साथ लगाने का मतलब आवरण शब्द कहां दिया है? ज्ञान दर्शनावरण, बस यहां तक आवरण दिया है तो आवरण पूर्व में दोनों में लग जाएगा, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। वेदयति वेद्यते इति वा वेदनीयम। वेदनीय किसे कहते हैं? जो वेदयति, जो वेदन कराता है, या वेद्यते इति वा, या जिसका वेदन किया जाता है उसे हम वेदनीय कहते हैं, मतलब अनुभव करना। अब ये वेदनीय कर्म अनुभव कराएगा, किसका अनुभव कराएगा? सुख का अनुभव कराएगा या दुख का अनुभव कराएगा? आवरण जो ढकता है या जिसके द्वारा ढका जाता है, अब वो आवरण किसको ढकेगा? ज्ञान को ढकेगा अथवा दर्शन को ढकेगा। तो हमारे ज्ञान गुण पर आवरण करता है वो ज्ञानावरण, जो दर्शन गुण पर आवरण करेगा वो दर्शनावरण, जो सुख का वेदन कराए अथवा दुख का वेदन कराए उसे हम वेदनी कहते हैं। मोहयति मोहयते अनेन इति वा मोहिनीयम। मोहिनीय शब्द का क्या अर्थ है? जो मोहयति,
हमें मोहित कर देता है, हमें भुला देता है, हमारे वास्तविक स्वरूप से हमको दूर कर देता है। जैसे एक जादूगर होता है, वो जादूगर नजरबंद कर देता है, हमारे सामने ही सारी घटनाएं हो रही हैं, हमारे सामने ही वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी नजरों को ऐसा मोहित कर देता है कि हम वास्तविकता से कोसों दूर हो जाते हैं। हमें वास्तविकता हमारी आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आती है। बस इसी प्रकार से ये मोहिनी कर्म है। हम यहां इस संसार में रहते हुए संसार की वास्तविकता को देख रहे हैं, हम अपने शरीर आदि के विनाश को भी देख रहे हैं, हम ये सब जान रहे हैं कि ये घर संपत्ति आदि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी हम अभी भी अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। अभी भी हम इसी धन संपत्ति आदि को जोड़ने में, इसी के राग द्वेष आदि में लगे हुए हैं। जो अपन 6 ढाला की दूसरी ढाल में 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान पढ़ते हैं, बस वही मोहिनी कर्म का काम है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। शरीर के नाश को अपनी आत्मा का नाश मानना और शरीर की उत्पत्ति को अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानना, यही हम लोग सभी कर रहे हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनच्छेन। जो राग द्वेष आदि ये जो विकारी भाव हैं, ये प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, फिर भी हम इन राग द्वेष को करते हुए ही इन्हीं में सुख मान रहे हैं। जो ज्ञान है, जो चारित्र है, जो वैराग्य भाव है, ये आत्मा का हितकारक है, कल्याणकारक है, लेकिन फिर भी हम उसमें कष्ट मान रहे हैं। तो ये जो जितना विपरीत श्रद्धान हो रहा है, ये कौन करा रहा है? ये मोहिनी कर्म करा रहा है। मोहयते अनेन इति वा मोहिनीयम। जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहित किया जाता है, वो मोहिनी कर्म कहलाता है। एति अनेन नारकादि भवम इति आयु। आयु कर्म किसे कहते हैं? एति अनेन नारकादि भवम। जो नारक आदि भव को प्राप्त कराता है उसे आयु कर्म कहते हैं। जो नारक आदि भाव को प्राप्त कराए, हम नारकी हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, त्रियंच हैं, ये कौन कराता है? ये आयु कर्म कराता है। नमति आत्मानम नम्यते अनेन इति वा नाम। नाम कर्म किसे कहते हैं? नमति। नमति का शाब्दिक अर्थ होता है झुकाना या झुकना। अपन कहते हैं नमस्कार करो, नम धातु नमस्कार करने में या झुकने अर्थ में आती है। तो यहां नमस्कार नहीं करवा रहे हैं, यहां झुका रहे हैं। कौन झुका रहा है? ये नाम कर्म झुका रहा है। हमारी आत्मा को जो इसका वास्तविक स्वरूप था उससे दूर करके इस शरीर आदि के प्रति इसको झुका दिया। मतलब नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करेगा और इस शरीर की कैद में ये आत्मा इसमें आ जाएगी। तो ये जो नमति नम्यते अनेन इति वा नाम, ये नाम कर्म हो गया। उच्चैः नीचैश्च गूयते शब्द्यते इति वा गोत्रम। जो उच्च और नीच, गूयते या शब्द्यते, जो उच्च कहा जाता है या नीच कहा जाता है या निम्न कहा जाता है, उसको हम गोत्र कहते हैं। ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। इसको जो ये शब्द होता है या व्यवहार किया जाता है उसको हम गोत्र कर्म कहते हैं। दात्री देयादीनाम अंतरम मध्यम एति इति अंतरायः। दात्री देयादीनाम, दात्री यानी दाता और देयादीनाम यानी वो पात्र जो दाता और उस दान की क्रिया में या उस पात्र के बीच में आ जाता है। अंतरम, मध्यम एति, जो बीच में आ जाता है और एक विघ्न डाल देता है, उसको बोलते हैं अंतराय कर्म। जो दाता और पात्र के बीच में आकर के एक विघ्न कर दिया। हमारी देने की इच्छा हो रही थी कि हम आपको कुछ दे दें, लेकिन फिर भी एक कर्म ऐसा आया कि हम नहीं दे पाए। मुनिराज हमारे चौके में आ गए थे, हम देना भी चाह रहे थे, हमने सारा आहार भी उन्हीं के हिसाब से बनाया था, महाराज श्री भी आए हैं, लेकिन बीच में अंतराय कर्म आया और पात्र द्वारा जो दाता के द्वारा दिया जा रहा था वो नहीं लिया जा सका। हमारे दानांतराय कर्म का उदय आ गया, उनके लाभांतराय या भोगांतराय कर्म का उदय आ गया, इसलिए वो भोग नहीं कर पाए, उसका लाभ उनको नहीं हो पाया और हम दान नहीं कर पाए। तो अंतराय कर्म बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं अंतराय। एकेन आत्म परिणामेन आदीयमानाः पुद्गला ज्ञानावरणादि अनेक भेदम प्रतिपद्यन्ते। सकृत उपभुक्त अन्न परिणाम रस रुधिरादिवत। यहां लिख रहे हैं एकेन आत्म परिणामेन आदीयमानः। एक आत्म परिणाम के द्वारा आदीयमाना जो ग्रहण किए गए पुद्गल हैं वो
पुद्गल ज्ञानावरणादि अनेक भेदम प्रतिपद्यन्ते। ये जितने 8 प्रकार के बताए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अपन ने 6वें अध्याय में पढ़ा था कि उधर उन्होंने कुछ विशेष क्रियाओं का वर्णन किया था कि हम ज्ञान को छुपाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। हम ज्यादा रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो असातावेदनी कर्म का बंध होगा। हम दान देंगे, संयम का पालन करेंगे तो सातावेदनी कर्म का बंध होगा। हम सच्चे देवसास गुरु पर अवर्णवाद करेंगे तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। तीव्र कसाय करेंगे तो चारित्र मोहिनी का बंध होगा। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जैसा 6वें अध्याय में बताया था कि एक ये पर्टिकुलर क्रिया करोगे तो ये कर्म का बंध होगा, नहीं, यहां ये बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर क्रिया करेंगे तो उस कर्म का बंध जो होगा उसमें स्थिति अनुभाग विशेष पड़ेगा। बाकी जो प्रकृति प्रदेश बंध है अन्य 8 कर्मों का एक साथ होगा यदि आयु कर्म का बंध हो रहा है तो। और जब आयु कर्म का बंध नहीं है, कोई अपकर्ष काल नहीं चल रहा है, तो 7 कर्मों का प्रति समय बंध होता है। जो हम परिणाम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा करें हो चाहे बुरा करें, हम जैसा भी परिणाम करेंगे 7 कर्मों के योग्य परमाणु आएंगे ही आएंगे, या जो परमाणु हम ग्रहण कर रहे हैं वो 7 प्रकार के कर्मों में बट जाएंगे। मतलब ज्ञानावरण कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है, दर्शनावरण कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है, आयु कर्म का बंध को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय अनादिकाल से होता चला आ रहा है। हमारी जब से आत्मा इस संसार में है, कर्मों से सहित है, प्रति समय हम 7 कर्मों का बंध तो कर ही रहे हैं, चाहे भले वो क्रिया हम कैसी भी कर रहे हो, चाहे शुभ क्रिया कर रहे हो चाहे अशुभ क्रिया कर रहे हो। इसीलिए 6वें अध्याय में जब अपन ने पढ़ा था स्वहा पुण्यस्य स्वहा पापस्य, वहां स्पष्ट किया था कि जो शुभ कर्म का बंध कराए उसको शुभ योग नहीं कहेंगे हम। शुभ कर्म का बंध कराने वाला शुभ योग नहीं है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो शुभ योग कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि अशुभ कर्मों का बंध तो प्रति समय हो रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं, वो पाप रूप ही होते हैं और इनका बंध प्रति समय हो रहा है। तो इनका बंध कराने वाली शुभ क्रिया कैसे हो सकती है? शुभ फिर योग बनेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परिभाषा नहीं लगानी है कि जो शुभ कर्म का बंध कराए वो शुभ योग नहीं, जो शुभ परिणामों से निवृत्त होता है वो शुभ योग है। उस शुभ योग से शुभ कर्म का बंध होता है, ये अलग बात हो गई। अंतिम सूत्र में भी एक जिज्ञासा समाधान के माध्यम से बताया गया था, ये स्पष्ट किया था, जो अपन ने अंतिम सूत्र 6वें अध्याय का पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, इन क्रियाओं से पर्टिकुलर उसी कर्म का बंध होता है अथवा सभी कर्मों का बंध होता है। यदि सभी कर्मों का बंध होता है तो आपने इतने सारे सूत्र क्यों लिखे फिर पर्टिकुलर? फिर आप सामान्य से 7-8 सूत्र लिख देते जैसे स्टार्टिंग में प्रारंभ में लिखी थी। और यदि एक एक का बंध होता है तो फिर आगम से विरोध आता है। तब इधर उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रति समय 7 कर्मों का बंध होता है। बस ये है कि वो जो पर्टिकुलर क्रिया है उस पर्टिकुलर क्रिया के करते हुए उस कर्म बंध में यदि ज्ञानावरण की कोई क्रिया हो रही है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में विशेष स्थिति अनुभाग पड़ेगा। यदि वेदनी कर्म की कोई क्रिया हो रही है तो वेदनी कर्म में विशेष स्थिति अनुभाग पड़ेगा, लेकिन प्रकृति प्रदेश बंध सभी में होगा। अन्य जितने कर्म हैं उन कर्मों में स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, बंध 7 कर्मों का प्रति समय होगा। वही इधर कह रहे हैं एकेन आत्म परिणामेन आदीयमानः, एक आत्म परिणाम से ग्रहण किए हुए पुद्गल ज्ञानावरणादि अनेक भेदम प्रतिपद्यन्ते। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों के रूप से समान रूप से बट जाते हैं। इनके भी बटने का एक क्रम दिया गया है कि सबसे ज्यादा प्रदेश किस कर्म को मिलेंगे, उससे कम किस कर्म को मिलेंगे, उससे कर्म किस कर्म को मिलेंगे। ऐसा पूरा वर्णन आगम में आएगा, इसी में आगे आएगा तो अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। उदाहरण क्या दे रहे हैं? सकृत उपभुक्त अन्न परिणाम रस रुधिरादिवत। सकृत उपभुक्त, एक बार में उपभुक्त यानी भोग किए गए अन्न परिणाम। हमने आज केवल एक एप्पल खाया मान लो, अब वो एप्पल खाते ही उस एप्पल से पर्टिकुलर खून ही बनेगा क्या? नहीं,
या हड्डी ही मजबूत होंगी? नहीं। या हमारा मांस आदि पुष्ट होगा? नहीं। उससे खून भी बनेगा, उससे हड्डी भी बनेगी, उससे मांस भी बनेगा, उससे रस, मज्जा, वीर्य आदि ये जितनी 7 धातुओं से हमारा शरीर बनता है वो सारी चीजें बनेंगी। हम जो रोटी खा रहे हैं उस रोटी के द्वारा, वह रोटी जब हमारे शरीर में जाती है और उससे जो रस निकलता है उस रस के द्वारा 7 प्रकार की चीजें बनेंगी। उससे रस, रुधिर आदि सब कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल कैल्शियम की कोई चीज खाएंगे तो उससे केवल हड्डी मजबूत होंगी और कोई चीज मजबूत नहीं होगी, या हम कोई पर्टिकुलर कोई आयरन वाली चीज खाएंगे तो उससे ही खून बनेगा। नहीं, हमारा खून और हड्डियां ये सभी चीजें, सभी प्रकार के तत्व उस रोटी में पाए जाते हैं। वो एक प्रकार का जो हम एक टाइम का भोजन करते हैं उससे जैसे ये 7 चीजें बनती हैं, मतलब वो एक प्रकार का भोजन 7 भागों में बट जाता है, उसी प्रकार से यहां भी जो हमने एक परिणाम के द्वारा जो परमाणुओं को ग्रहण किया है वो परमाणु भी 7 भागों में बट जाते हैं। ये इस सूत्र से समझना चाहिए। अब आगे देखें, ये मूल प्रकृति बंध इन्होंने भेद बता दिए कि जो प्रकृति बंध है वो 8 प्रकार के स्वभाव वाला होता है। अब इनके भी उत्तर भेद होते हैं, तो इनके जो उत्तर भेद होते हैं वो मुख्य रूप से तो 148 होते हैं, और भेद प्रभेद करें तो एक एक कर्म के असंख्यातों भेद बन जाते हैं। यहां मुख्य रूप के 148 भेदों का वर्णन किया जा रहा है। उत्थान का 739 पेज नंबर 297 पर सूत्र 5, आह उक्तो मूल प्रकृति बंधो अष्टविधा। यहां बता रहे हैं कि जो मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है वो उक्तः बता दिया गया। इदानीम उत्तर प्रकृति बंधो वक्तव्य इतियत आह। अब उत्तर प्रकृति बंध इनके भी और भेद प्रभेद क्या हैं उसको वक्तव्य यानी कहना चाहिए, इसलिए अगला सूत्र कह रहे हैं, 5 9 द्वयष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। 5 9 द्वयष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। यहां बता रहे हैं 5, फिर लिखा है 9, फिर निकलेगा द्वि, फिर द्वि के बाद है अष्टाविंशति, फिर चतुः, फिर द्विचत्वारिंशत्, फिर द्वि, फिर पंच यानी 5। अब इनको क्रम से लगाएंगे। 5 माने 5, 9 यानी 9, द्वि यानी 2, अष्टाविंशति यानी 28, चतुः यानी 4, द्विचत्वारिंशत् यानी 42, द्वि यानी 2 और पंचभेदा 5। अब पहले सूत्र 4 नंबर सूत्र में इन्होंने कर्म के नाम दिए हैं, उन्हीं के ये क्रम से भेद बता रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिया था? ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण के कितने भेद हो जाएंगे? 5, दर्शनावरण के 9, फिर वेदनीय के 2, फिर मोहिनीय के 28, फिर आयु के 4, फिर नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। इस प्रकार से ये भेद बनते हैं। नाम कर्म के 42 भेद इधर इन्होंने लिखे हैं। जब हम इनको विस्तार करते हैं तो 93 भेद भी हो जाते हैं। यहां इन्होंने मुख्य प्रकृतियां 2 प्रकार की होती हैं, पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। पिंड का मतलब समूह रूप से और अपिंड का मतलब टुकड़े कर दें, अलग अलग भेद करने पर। तो ये जो 42 लिखे हैं ये पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा लिखे हैं। जैसे गति नाम कर्म, अब गति नाम कर्म पिंड प्रकृति की अपेक्षा से एक प्रकार का हो गया, लेकिन जब हम इनके भेद करेंगे तो ये 4 बन जाएंगे। नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। जैसे शरीर नाम कर्म, अब शरीर नाम कर्म एक प्रकृति हो गई, लेकिन इसके जब हम भेद करेंगे तो 5 भेद बन जाएंगे। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म। तो ये जो 42 भेद इधर इन्होंने लिखे हैं ये पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा लिखे हैं। जब इन्हीं को हम खोल देंगे, इनके भेद प्रभेद कर देंगे तो 148 भेद बन जाते हैं। नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। अब देखें 740, द्वितीय ग्रहणम एह कर्तव्यम, द्वितीय उत्तर प्रकृति बंध एवं विकल्प इति। यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि इस सूत्र में आपको द्वितीय शब्द लिखना चाहिए। जैसे पहले इस 4 नंबर सूत्र में लिखा था आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, आद्यो शब्द लगाया था, तो ये पहला हो गया। आद्य का मतलब पहला, पहला मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का।
अब इधर सूत्र में आपको द्वितीय शब्द लिखना चाहिए था, जिससे ये होता कि दूसरा उत्तर प्रकृति बंध इतने प्रकार का होता है। तो द्वितीय ग्रहण में कर्तव्यम, यहां द्वितीय शब्द का ग्रहण करना चाहिए, जिससे अर्थ क्या निकलता, द्वितीय उत्तर प्रकृति बंध एवं विकल्प इति, कि ये दूसरे उत्तर प्रकृति बंध के भेद हैं, ऐसा अर्थ निकलता। तब लिख रहे हैं ना कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, पारिशेष्यात् सिद्धे, पारिशेष न्याय के कारण से ये सिद्ध हो जाता है। पारिशेष न्याय किसे कहते हैं कि जो शेष बचा है वो अपने आप उसका भावार्थ ग्रहण हो जाता है। जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे बैठे थे और हमने कहा 2 बच्चे आगे वाले ये दोनों उठ करके बाहर आ जाओ, इसका मतलब है शेष 8 वहीं बैठे रहेंगे। अब हमने ये नहीं कहा कि 8 यहीं बैठो, हमने तो क्या कहा, 2 बच्चे खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ। इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला है कि बाकी 8 को यहीं बैठना है। इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय। पारिशेष न्याय का मतलब है एक सेंटेंस कहेंगे, दूसरा सेंटेंस अपने आप उसका अर्थ निकल आएगा। तो इधर बता रहे हैं कि यहां पर भी द्वितीय शब्द का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर यहां दे रहे हैं कि पारिशेष न्याय से ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि ये उत्तर प्रकृति बंध है। कैसे सिद्ध हो गया, तब बता रहे हैं आद्यो मूल प्रकृति बंधो अष्ट विकल्पः उक्तः, क्योंकि हमने पूर्व सूत्र में आद्यः शब्द लिख दिया। यदि हम आद्यः शब्द नहीं लिखते तो फिर इधर द्वितीय लिखना पड़ता, लेकिन चूंकि पहले सूत्र में हमने आद्यः लिख दिया कि प्रथम मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है, इससे अपने आप ये सिद्ध हो गया कि ये दूसरे उत्तर प्रकृति बंध के भेद हैं। ततः पारिशेष्यात् अयम उत्तर प्रकृति विकल्प विधिर भवति, तथा इस कारण से पारिशेष्यात्, पारिशेष न्याय से अयम उत्तर प्रकृति विकल्प विधिर भवति, ये उत्तर प्रकृति बंध के भेद हैं, ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसलिए द्वितीय शब्द की ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भेद शब्द पंचादिभिः यथाक्रमम अभिसंबध्यते, जो सूत्र में भेद शब्द लिखा है, भेदा यथाक्रमम, तो भेद शब्द को सभी के साथ लगा देना चाहिए। जो पंचादि क्रियाएं, वो संख्यावाची शब्द लिखे हैं, इन सब के साथ लगेगा। जैसे पंचभेद, नवभेद, द्विभेद, अष्टाविंशति भेद, चतुर्भेद, द्विचत्वारिंशत् भेद, द्विभेद, पंचभेद, ऐसे ये भेद शब्द सभी के साथ लगेगा। जैसे इधर उन्होंने लिख दिया पंचभेदम ज्ञानावर्णीयम, ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद, 9 भेदम दर्शनावर्णीयम, 9 भेद किसके हैं, दर्शनावर्णी कर्म के, द्विभेदम वेदनीयम, वेदनी कर्म के 2 भेद, अष्टाविंशति भेदम मोहिनीयम, मोहिनी कर्म के 28 भेद, चतुर्भेदम आयु, आयु कर्म के 4 भेद, द्विचत्वारिंशत् भेदम नाम, नाम कर्म के 42 भेद, द्विभेदम गोत्रम, गोत्र कर्म के 2 भेद, पंचभेदो अंतराय इति, और अंतराय कर्म के 5 भेद। इस प्रकार से यहां पर इन्होंने उत्तर प्रकृति बंध के भेद बता दिए। अब इधर आगे देखें, ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। 741, यदि ज्ञानावरणम पंचभेदम तत्प्रतिपत्ति ही उच्चताम इतियत आह, यदि ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं तो वो 5 भेद कौन कौन से हैं, अब उसका व्याख्यान करना चाहिए। सूत्र लिखा, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। यहां बता रहे हैं ये जो ज्ञानावरण कर्म है ये 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। 742 नंबर देखें, मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि, मति आदि जो ज्ञान है इनका वर्णन हम कर चुके हैं। कहां कर चुके, पहले अध्याय में इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों की परिभाषा बताई गई थी। तेषाम आवृते आवरण भेदो भवति इति पंच उत्तर प्रकृतियो वेदितव्याः। तेषाम आवृते, उन 5 प्रकार के ज्ञानों पर जो आवरण करता है वो आवरण के भेद से भवति पंच उत्तर विकल्पः, मतलब उस 5 ज्ञानों पर आवरण करने के कारण से ज्ञानावरण कर्म भी 5 प्रकार का हो गया।
मतलब पहला मति ज्ञान आवरण किसे कहेंगे? जो मति ज्ञान पर आवरण करता है वो मति ज्ञान आवरण, जो श्रुत ज्ञान को ढकता है वो श्रुत ज्ञान आवरण, जो अवधि ज्ञान नहीं होने देता वो अवधि ज्ञान आवरण, जो मनःपर्यय ज्ञान पर ढकता है या उस पर आवरण करता है उसे मनःपर्यय ज्ञान आवरण, और केवल ज्ञान को ढकने वाला कर्म केवल ज्ञान आवरण कहलाता है। तो ऐसे 5 प्रकार का आवरण हो जाने से ये ज्ञान आवरण कर्म भी 5 प्रकार का हो गया। अब इधर प्रश्न कर रहे हैं, अत्र च उद्यते अभव्यस्य मनःपर्यय ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान शक्तिश्च स्याद् वा न वा। प्रश्न कर रहे हैं जो अभव्य जीव है उसके मनःपर्यय ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान की शक्ति होती है अथवा नहीं होती, क्योंकि यह कहा जाता है कि अभव्य जीव वह है जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता और भव्य वो है जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो अभव्य जीव के जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो मनःपर्यय ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि वो तो मुनि बनने पर ही होता है, वो भी 6वें गुण स्थान में। केवल ज्ञान 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। तो प्रश्न इन्होंने लिखा कि अभव्य जीव के ये मनःपर्यय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती है अथवा नहीं होती। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, यदि स्यात् तस्य अभव्यत्व अभावा, यदि ये ज्ञान शक्ति ये दोनों प्रकार की होती है तो फिर अभव्यत्व अभावा, फिर तो अभव्यपने का अभाव हो गया। यदि अभव्य जीव के भी मनःपर्यय ज्ञानावरण है, अभव्य जीव के भी केवल ज्ञानावरण है, तो इसका मतलब है उसके मनःपर्यय ज्ञान शक्ति है तभी तो उस पर आवरण हो रहा है, उसके केवल ज्ञान शक्ति है तभी तो उस पर आवरण हो रहा है। यदि उसके है तो फिर अभव्यपने का अभाव हो जाएगा, फिर वो अभव्य कैसे हो गया? यदि उसके मनःपर्यय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति है तो फिर अभव्य क्यों कह रहे हैं उसको? अथ नास्ति, यदि नहीं है, यदि उसके अंदर ये दोनों प्रकार की शक्ति नहीं है, तत्र आवरण द्वय कल्पना व्यर्थ इति, तो फिर ये 2 प्रकार के आवरणों की कल्पना करना व्यर्थ है। फिर ये कहो कि अभव्य जीव के 3 ही प्रकार का कर्म होता है ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण। उसके मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण होता ही नहीं है, क्योंकि जब शक्ति नहीं है तो उस पर आवरण कौन करेगा? तो फिर ये 2 प्रकार के आवरण करने की कल्पना भी व्यर्थ है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि अभव्य जीव के ये दोनों प्रकार की शक्ति है तो फिर वो अभव्य नहीं हुआ, और यदि ये दोनों प्रकार की शक्ति नहीं है तो 2 प्रकार का आवरण नहीं होना चाहिए। अब उत्तर दे रहे हैं, उच्यते आदेश वचनात् न दोषः, आगम का जो आदेश वचन है इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। क्या आदेश वचन है? द्रव्यार्थ आदेशात मनःपर्यय केवल ज्ञान शक्ति संभवः। यहां बता रहे हैं द्रव्यार्थ आदेशात, मतलब द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि यदि हम लगाएंगे तो मनःपर्यय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति संभव है। द्रव्य दृष्टि से लगाएं हम, जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसके केवल ज्ञान शक्ति या मनःपर्यय ज्ञान शक्ति ना हो, तो द्रव्य दृष्टि से तो यह संभव है। पर्यायार्थ आदेशात तत्शक्ति अभावः, और पर्याय दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो उन दोनों प्रकार की शक्ति का अभाव है। द्रव्य शक्ति से देखें, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य दृष्टि से सभी जीवों में ये 5 प्रकार के आवरण और 5 प्रकार के ज्ञान की शक्ति है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वो अभव्य है, इसलिए उसके अंदर ये शक्ति नहीं है, और जो भव्य है उनके अंदर ये शक्ति है। इस प्रकार से लगाना चाहिए। यदि एवं भव्य अभव्य विकल्पो न उपपद्यते, अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, यदि ऐसा आप कह रहे हो कि द्रव्य दृष्टि से सभी में शक्ति पाई जाती है, पर्याय दृष्टि से नहीं है, तो फिर भव्य अभव्य विकल्पो न उपपद्यते, फिर आपने भव्य और अभव्य का भेद कैसे बना दिया? फिर जीव में भव्य अभव्य का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उभयत्र तत्शक्ति सद्भावात्, क्योंकि दोनों जगह वो शक्ति है। अभव्य जीव में भी वो शक्ति है, भव्य जीव में भी शक्ति है, जीव तो है ना। और जब द्रव्य दृष्टि से दोनों प्रकार की शक्ति है तो फिर द्रव्य दृष्टि से तो अभव्य भी द्रव्य है, जीव द्रव्य है, और भव्य भी जीव द्रव्य है, तो उसमें दोनों प्रकार की शक्ति है। तो फिर भव्य अभव्य का ये भेद आपने क्यों किया? फिर ये भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब उत्तर दे रहे हैं, न शक्ति भाव अभाव अपेक्षया भव्य अभव्य विकल्प इति उच्यते। शक्ति के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से भव्य अभव्य बना नहीं है। क्या कह रहे हैं उत्तर?
उत्तर दे रहे हैं कि शक्ति के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से ये भव्य अभव्यपना नहीं है कि जिसके केवल ज्ञान शक्ति है इसलिए ये भव्य है, इसके केवल ज्ञान शक्ति नहीं है इसलिए अभव्य नहीं। शक्ति तो सभी जीवों में पाई जाती है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर मनः प्रय ज्ञान शक्ति या केवल ज्ञान शक्ति ना हो। किम तरही, फिर किस कारण से भव्य अभव्यपना है? तब लिख रहे हैं व्यक्ति सद्भाव असद्भाव अपेक्षया। उस केवल ज्ञान शक्ति की व्यक्ति कौन कर पाएगा? केवल ज्ञान की शक्ति अभव्य जीव के भी है और भव्य जीव के भी है। अंतर केवल इतना है कि जो भव्य जीव के है वो उस केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा, उसको व्यक्त कर लेगा, लेकिन अभव्य जीव उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति की अपेक्षा से ये भव्य अभव्य का कल्पना या भेद किया गया है, शक्ति की अपेक्षा से भव्य अभव्यपने का कोई भेद नहीं है। सम्यक दर्शनादि भी व्यक्ति यस्य भविष्यति स भव्यः। देखो भव्य की परिभाषा बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लें। भव्य कौन है? सम्यक दर्शन आदि भी व्यक्ति ही, जिसके सम्यक दर्शन आदि की व्यक्ति हो जाती है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, सम्यक चारित्र प्राप्त कर ले, कर्मों को क्षय कर ले, मोक्ष मार्ग पर चल जाए, वो कहलाएगा भव्यः। और यस्य तु ना भविष्यति सो भव्यः, और जिसके ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की शक्ति नहीं है सो वो अभव्य कहलाएगा। मतलब जो सम्यक दर्शन को प्रकट कर सके, जो कर्मों का क्षय कर सके, जो केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सके, यह सामर्थ्य जिसके अंदर है, जो ये कर सकता है, जो व्यक्त कर लेता है वो भव्य है, जो व्यक्त नहीं कर पाता है वो अभव्य है। इस प्रकार से इधर इन्होंने ज्ञानावरण कर्म के 5 भेदों का वर्णन कर दिया। अब दर्शनावरण कर्म के 9 भेद कौन से हैं, वेदनी कर्म के 2 भेद कौन से हैं, इसको आगे आने वाले सूत्रों में अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज इतना ही।